let me in, yeah. गोकू और वेजिटा एक अननोन जगह पर जाके एल्कन से मिलता है और वहाँ पे वो लोगों के बीच बैटल स्टार्ट हो जाते हैं। गोकू और वेजिटा काफ़ी कोशिश के बाद भी उसे एक भी अटैक कर नहीं पा रहा था, तो अब वो दोनों अपने अपने फॉर्म में आ जाते हैं। गोकू उस पर लगातार हमला करते रहते हैं, पर पता नहीं क्यों उस तक वो अटैक पहुंचने से पहले ही वो अटैक्स ऑटोमेटिकली वैनिश हो जा रहा था। गोकू और वेजिटा कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये आखिर किस तरह का टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जिस कारण हमारे अटैक उस तक पहुंच ही नहीं रहा है? नहीं, हमें कोई दूसरा तरीका आजमाना होगा, अदरवाइज उसे हम कभी बीट नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ, तुम्हारा ताकत खत्म हो गया? मुझसे तुम डरने लगे हो? आओ अटैक करो। मैं प्रिंस वेजिटा, मैं किसी से नहीं डरता, तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा, ये मेरा वादा है। ऐसा कहकर वेजिटा चिल्लाकर उसके पास जाकर अटैक करता है, पर नतीजा वही था। इतना पास से अटैक करने के बावजूद वो अटैक उस तक पहुंच ही नहीं पाया था, इससे पहले ही डिसअपियर हो गया था। एट दैट मोमेंट जेनोसामा भी वहाँ पे आ जाता है। तुम सब यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हो। जेनोसामा देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों मिलकर एल्कन को अटैक करने की कोशिश कर रहा है, पर अभी तक सक्सेसफुली एक भी अटैक कर नहीं पा रहा था। जेनोसामा आप कहते हैं तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है, क्यों ना हम मिलकर उसे हराते हैं। वो तीनों मिलकर अब चारों तरफ से अटैक करना शुरू कर दिया था, पर फिर से वो सारे अटैक्स को रोक लेता है। वो लोग अब अच्छे से समझ चुका था कि उसके पास ऐसा कोई ताकत है जिससे वो हमारे अटैक को उस तक पहुंचने नहीं दे रहा है। गोकू अब जेनोसामा से कहते हैं आप दोनों उस पर अटैक करते रहो, तब तक मैं कोई तरीका खोजता हूँ, अदरवाइज हम उसे कभी हरा नहीं पाएंगे। गोकू अब हुइस के पास जाके कहते हैं आखिर हमारा अटैक उस तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? वो कैसे इतने सारे अटैक को रोक रहा है? तुम लोग अगर पूरे दिन भी इस तरह से अटैक करते रहोगे तो भी तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें एक खास किस्म का डीएनए मौजूद है। क्या कह रहे हो आप? तो अब हम उसे कैसे हराएंगे? तुम्हें अपनी ताकत से ज़्यादा दिमाग का उपयोग करना होगा। तुमने एक बात नोटिस किया, वो एक बार भी तुम लोगों को अटैक नहीं किया, वो सिर्फ तुम्हारे अटैक को रिसीव कर रहा है। इसका मतलब तुम समझ सकते हो? हाँ, अब मैं समझा। वो सिर्फ उसकी वो खास किस्म का डीएनए की वजह से इतना ताकतवर है। उसकी वो टेक्निक के लिए वो ये सब कर पा रहा है। हाँ, वो सिर्फ अटैक को काउंटर करने में ही माहिर है। एक बार अगर तुम उसे तुम लोगों के ऊपर अटैक करने में मजबूर कर देते हो तो उसका स्टैमिना बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, और यही उसका वीक पॉइंट है। और इसी कारण वो एक भी अटैक कर नहीं रहा है, सिर्फ तुम्हारे अटैक को रोक रहा है। अब मैं पूरी तरीके से समझ चुका हूँ, पर तुम्हें उससे अटैक करवाना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे उसकी वीकनेस बहुत ही अच्छे से पता है। गोकू अब वेजिटा और जेनोसामा को सब कुछ कह देते हैं और वो लोग एक प्लान करना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पे डेविड का और एक टीम मेंबर्स आ जाता है और वो आते ही तुरंत अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। गोकू आप कहते हैं अब ये कौन है? वो एक सेकंड भी टाइम वेस्ट ना करके अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे गोकू काफ़ी दूर जाकर गिर जाते हैं। वो अपने हाथों को आगे लाके एक अटैक करता है, जिससे सब के सब नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। कौन हो तुम? मैं हूँ एल्कस, ब्रदर ऑफ एल्कन। मरोगे, सब के सब मरोगे। ऐसा कहकर वो दोबारा हमला कर देता है और वो फिर से काफ़ी दूर गिर जाते हैं। गोकू वेजिटा मिलके एक कॉम्बाइन अटैक करते हैं, पर तब भी उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। गोकू आप कहते हैं हमें और भी ताकत की जरूरत है, तो अब वो लोग स्क्रीम्ड करने लगते हैं। गोकू अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वेजिटा सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ऐसा कहते हुए गोकू उस पर काफ़ी तेजी के साथ अटैक करता है। इस बार वो गोकू के अटैक को रोक नहीं पाते हैं और काफ़ी दूर जाकर गिर जाते हैं। वेजिटा भी अब अटैक करना शुरू कर दिया था। वो सब मिलकर एल्कस को लगातार अटैक करते रहते हैं, जिस कारण वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था। जेनोसामा भी अब उस पर एक एनर्जी बॉल से हमला करता है। उसके मुंह से अब खून निकलने लगते हैं,
ये देखकर एल्कन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और गोकू को अटैक करने के लिए चले जाते हैं। यस यस यस, मैं तो यही चाहता था। तो मेरा प्लान एकदम कम कर गया। एल्कन अपनी आंखों के सामने अपने भाई को इस तरह से पीटते हुए देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया था और वो ना चाहते हुए भी मजबूरन उस बैटल में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो पहले ही अपने पूरे ताकत से अटैक करने लगते हैं। गोकू और वेजिटा भी अब पहले से भी ताकतवर बन चुका था, जिस कारण वो भी काफी आसानी से एल्कन के सारे अटैक को रोक ले रहा था। गोकू एल्कन को उसके पूरी ताकत को यूज करने में मजबूर करने के लिए वेजिटा से कहते हैं, तुम एल्कस को अटैक करो ताकि एल्कन का स्टेमिना जल्द से जल्द खत्म हो जाए। वेजिटा अब एल्कस को, गोकू और जेनोसामा एल्कन को अटैक करता है। और लोगों की फाइट की वजह से इतना ज्यादा पावर रिलीज हो रहा था कि सारे के सारे मल्टीवर्स में वो फील हो रहा था। यह तक कि डेविड को भी महसूस हो रहा था, आखिर इतना ज्यादा पावर कहाँ से आ रहा है। रैंजो, अभी के अभी जाओ और पता लगाओ वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे कैसे भी करके इमोर्टल होना ही पड़ेगा। यस माय लॉर्ड, जैसे आपकी मर्जी। तो अब रैंजो निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वेजिटा एल्कस के हालात काफी खराब कर दी थी। ये देखकर एल्कन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। वो अपना पूरा दम लगाकर हमला करता है और गोकू जैसा चाहता था ठीक ऐसा ही हो रहा था। कुछ ही समय में एल्कन का स्टैमिना धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एल्कन अब वो लोगों के अटैक को रोक नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ वेजिटा के अटैक की वजह से एल्कस की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था। वेजिटा अब अपना पूरा ताकत लगाकर उस पर एक पावरफुल फाइनल अटैक कर देते हैं, जिससे एल्कस वहाँ पे ही मर जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता बास्टर्ड। ऐसा कहकर एल्कन लगातार अटैक करते रहते हैं। गोकू मन ही मन कहते हैं, करो करो और भी अटैक करो, मैं तो यही चाहता हूँ। कुछ ही समय में एल्कन का स्टैमिना पूरी तरीके से खत्म हो गया था। गोकू देखता है कि एल्कन और किसी भी अटैक को रोक नहीं पा रहा है। वेजिटा अटैक! गोकू और वेजिटा दोनों मिलकर अब एक पावरफुल कॉम्बाइन अटैक कर देता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। बताओ डेविड और बाकी के 2 ड्रैगन बॉल कहाँ है, वरना तुम्हें मरना पड़ेगा। नहीं, मैं सब बताता हूँ, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। डेविड और 2 ड्रैगन बॉल प्लेनेट। इससे आगे वो कुछ कह पाता तभी वहाँ पर रैंजो आकर एल्कन को मार देता है। इसको किसने मार दिया? ये आखिरी उम्मीद था।